नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, CAचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं के टॉपिक तुलनात्मक लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास एवं महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र को समझा। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास और महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विकास के जो उत्तरदायी कारक हैं, सबसे पहले हम इन पर चर्चा करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो विकास हुआ वो उसके पीछे कई ऐसे कारक थे जिनके जो तुलनात्मक लोक प्रशासन को बढ़ाने, तुलनात्मक लोक प्रशासन के तुलनात्मक आधार पर अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी थे, ये विकास के लिए प्रेरित थे। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास ऐसे कई कारकों पर आधारित रहा। इन कारकों ने विश्व परिदृश्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि लोक प्रशासन का तुलनात्मक आधार पर जो अनुसंधान है, अध्ययन है, वो एक तरह से अनिवार्य प्रतीत होने लगा। यही वो कारक हैं जो तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के लिए उत्तरदायी है। पहला कारक है परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो प्रचलित यांत्रिक, संगठनात्मक तथा परंपरावादी दृष्टिकोण ने न केवल लोक प्रशासन के आंतरिक संरचना, कार्यप्रणाली को समझने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया, बल्कि इनकी जो वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे थे, तीव्रता से जो परिवर्तन हो रहे थे, विश्व पटल पर जो परिवर्तन हो रहे थे, वो परंपरागत दृष्टिकोण उनको समझने में असमर्थ था, पर्याप्त नहीं था। इसी डिवाइड वाल्डो जैसे कई ऐसे जो विचारक हैं जो परंपरागत दृष्टिकोण को एक सांस्कृतिक अवरोधी और पश्चिमी यूरोप तक सिमटा हुआ मानते थे। इसलिए इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को विकसित होने की प्रेरणा दी या विकसित करने में सहयोगी बने। दूसरा बिंदु है अनुसंधान की नवीन पद्धतियों तथा अवधारणाओं का उदय। विश्व युद्ध के पश्चात लोक प्रशासन सहित समस्त सामाजिक विज्ञानों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की जो वैज्ञानिक प्रणालियां प्रयोग में लाई जाने लगीं और सामाजिक विज्ञान की जो नई जो युवा पीढ़ी थी वो परंपरागत दृष्टिकोण से अलग हटके तर्क से, कसौटी से, वैज्ञानिक आधार पर वो तुलनात्मकता या वो अध्ययन करने के पक्षधर थी। इसलिए तुलनात्मक और अनुसंधान दोनों परस्पर सहयोगी दो और आगे उनको गति मिली, बढ़ावा मिला। लोक प्रशासन एक अंतर विषयी दृष्टिकोण विकसित होने लगा और उपयोगी अनुसंधान एक बार अनिवार्य प्रतीत होने लगे। तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो विकास हुआ, प्रगति हुई, उससे नवराष्ट्रों के उदय के कारण विश्व स्तर पर देशों के आपसी जो दूरियां थी, देशों के मध्य जो दूरियां थी, वो दूरियां कम हुई, मानसिक स्तर पर दूरियां कम हुई। एक देश दूसरे देशों के बारे में जानने के इच्छुक था, रुचि नहीं लगा, जानकारी होने लगी, आवागमन होने लगा, परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। मशीनों के आदान प्रदान से उत्पादन, आयात, निर्यात, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों का एक दूसरे से जब संपर्क हुआ तो राष्ट्रों के मध्य जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल गई और परस्पर इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर तुलनात्मक उनके संबंधों का स्थापन होने लगा। और यह भी एक कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास और अधिक गति से हुआ। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक संदर्भों का महत्व। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र मानव समाज कल्याण है, मानव कल्याण है। मानव समाज की कुछ संपूर्ण विशेषताएं पृथ्वी पर एक समान होते हुए भी विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न परिवेश में, विभिन्न मूल्यों में, सामाजिक संरचनाओं में अलग अलग होती हैं या उनमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। यही कारण था कि एक समान दो प्रशासनिक संस्थाएं दो विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। कहने का मतलब कि देश परिस्थिति काल में सामाजिक संस्थाओं का जो कार्यकरण का जो इम्पैक्ट है वो भिन्न भिन्न परिवेशों में, परिस्थितियों में, देशों में अलग अलग हो सकता है। इन भिन्नताओं के कारण तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को और अधिक बढ़ावा मिला। नेक्स्ट बिंदु है आपसी संपर्क।
व्यापार, विदेश और संबंध, राजनीतिक, कूटनीतिक वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की निर्भरता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध, ये इत्यादि ऐसे बिंदुओं ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों को न केवल नज़दीक लाया बल्कि आपसी संपर्क उनके बढ़े। और इसी तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, वैज्ञानिकों समुच्चय ने आपसी आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला। विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में एक दूसरे के वैज्ञानिकों के आचार विचार आदान प्रदान होने लगे, पारस्परिक समझ विकसित होने लगी, एक दूसरे की संस्कृतियों, प्रशासनिक संरचनाओं को समझने की कोशिश होने लगी। ये इत्यादि जो आपसी संपर्क थे वो तुलनात्मक लोक प्रशासन को बढ़ाने में और अधिक मददगार हुए। अगला बिंदु है आर्थिक सहायता कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र जैसे संघों का निर्माण हुआ, लोक कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ। इसके पश्चात विकासशील देशों के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न विकसित देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने न केवल आर्थिक सहायता कार्यक्रम संचालित किए बल्कि विकासशील राष्ट्रों के प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम भी संचालित किए जाने लगे। परिणामतः तुलनात्मक प्रशासन को और अधिक गति मिली। अगला बिंदु है व्यवहारवाद का प्रभाव। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में व्यवहारवाद एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। व्यक्ति के व्यवहार को केंद्र बिंदु मानने वाला व्यवहारवाद एक अंतर विषयात्मक उपागम का सहारा लेकर मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ अध्ययन किया जाने लगा और यही व्यवहारवाद अपनी उपादेयता सिद्ध करने लगा या उपादेयता सिद्ध कर दी से उपादेयता के परिणाम स्वरूप होने वाले तुलनात्मक अध्ययनों को भी और अधिक सटीकता से समझने की सहूलियत जनता को, मतलब नागरिकों को, शिक्षकों को, विद्वानों को प्राप्त हुई। परिणामतः व्यवहारवाद के कारण जो विधिक दृष्टि से लोक प्रशासन के उपागम के जो अछूते जो विषय थे उनका भी अध्ययन होने लगा। और अगला और अंतिम बिंदु है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का प्रभाव। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी कारकों में प्रमुख तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का प्रभाव भी प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ विकसित हुआ। फेरेल हैडी और स्टोक्स के अनुसार राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों के तुलनात्मक अध्ययनों में कुछ समानताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें भाग लेने वाले विभिन्न जो युवावस्था के जो विचारक हैं, विद्वान हैं, वो व्यवहारवाद में भी आस्था रखते हैं और दोनों के अंतर विषयी रुचियाँ भी समान हैं। उनकी सर्वव्यापी सिद्धांतों की खोज भी सांस्कृतिक संदर्भ भी समान प्रतीत होता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का जितना जितना विकास हुआ तो उसका परिणाम तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास के लिए भी उतना ही सकारात्मक सिद्ध हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। तुलनात्मक लोक प्रशासन आज एक लोक प्रशासन न केवल तुलनात्मक लोक प्रशासन है बल्कि हम ये कई बार इसको कुछ विद्वान तुलनात्मक लोक प्रशासन की जगह विश्व का प्रशासन भी कहते हैं। एक सामान्यतः लोक प्रशासन का जब तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जाता है तो दो व्यवस्थाओं का अध्ययन नहीं होता है, वह बल्कि दो व्यवस्थाओं को नज़दीक से समझने का भी अध्ययन नहीं होता है, बल्कि ये तुलनात्मक लोक प्रशासन दो व्यवस्थाओं को नज़दीक लाता है ताकि मानवीय आधार पर जो कार्य किए जा सकते हैं, राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्र के नज़दीक आते हैं, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी परिलक्षित होती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व को संक्षिप्त में हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला बिंदु है सामाजिक अनुसंधान में व्यापकता और गहनता। तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण ही सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हुआ, गहन हुआ। पूर्व में सीमित संकीर्ण और स्थूल प्रकृति का जो क्षेत्र था वो अब और अधिक व्यापक हो गया। दूसरा है सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण को बढ़ावा मिला। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के कारण ही प्रशासन के क्षेत्र में सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण को बढ़ावा मिला है। तीसरा बिंदु है व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। ऐसे अध्ययन पद्धति से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के कारण ही ये आत्म केंद्रित रहने या स्वयं संस्कृति से आबद्ध रहने के साथ साथ ये व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए मददगार साबित होता है।
सामाजिक विश्लेषण को बढ़ावा। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक अध्ययन पद्धति में केवल वर्णनात्मक विवरण के साथ पर तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग होता है। अतः ये सामाजिक विश्लेषण का एक विस्तृत दायरा होता है, क्षेत्र होता है, या क्षेत्र को विस्तृत किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है अनुभव मूलक ज्ञान को बढ़ावा और निष्कर्षों में सटीकता। तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण ही एक अनुभव मूलक ज्ञान को बढ़ावा मिला है और किसी भी सामान्यीकरण के लिए निष्कर्ष के लिए एक सटीकता आई है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति ने विश्व के विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलना और विश्लेषण को बढ़ावा दिया है, जिससे एक दूसरे के अनुभव से सीखा जा सकता है और कुछ सार्थक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। और अंतिम बिंदु है कि विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों के ज्ञान में वृद्धि। इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण ही लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों को दूसरे देशों की व्यवस्था को समझने में मदद मिली है। इसके कारण इसका क्षेत्र ही केवल विस्तृत नहीं हुआ है, बल्कि जो लक्षित विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं या प्रशासक हैं, उनके ज्ञानार्जन में भी वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में भी मान्यता एक मिली है। धन्यवाद।